चल रहा है। जो ऋषि मुनि थे गंगा किनारे पर सब एकत्रित होकर और उनके वहाँ जो है वो सत्र चल रहा था और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले पूजा किसकी किया जाए, कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो जब है उनको जो है अब जांच करनी है, परीक्षा लेनी है, तब तो उसको बड़ा माना जाएगा। अब इन्होंने कहा कि हर अज के बीच कौन सुर श्रेष्ठ कहा गया है। एक हरि हैं भगवान विष्णु, हर हैं शिव जी, अज हैं ब्रह्मा जी। इनके बीच में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। अब इनको जो है भृगु मन करे नियुक्त, परीक्षा ले भी जावे। अब जो है भृगु जी जो ऋषि थे उनसे कहा कि तुम जाकर परीक्षा लेने के लिए जाओ और जो है जाकर देखो कौन बड़ा है। और जो है वहाँ से भृगु जी चले और जाकर पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनके पास जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया, क्योंकि इसी से मालूम पड़ जाता है कि भाई हमारे प्रति उसका प्रेम है कि नहीं है। क्योंकि जो दंड प्रणाम नहीं कर रहा है तो द्वेष मान रहा है, अपने को सब कुछ समझता है, दूसरे को नहीं समझता। इसलिए प्रथम गए वे अजन कट करीन दंड प्रणाम मन। अब उनके पास जाकर और दंड प्रणाम नहीं किया। अब जब नहीं किया तो अब उन्होंने अपना अपमान समझा, ये मान नहीं दिया, अपमान समझा। अब जो है जब ऐसा समझा तो अब इन्हें लखे अति कुपित भये, न बोले ब्रह्मा बुने। अब ये जो है कुछ कहा तो नहीं, पर बड़े क्रोधित हो गए उसको देखकर। और जो है सुत है, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है, इसलिए पिता को नमस्कार नहीं करेगा तो उनको ऐसा लगता है हमारा अपमान करता है। मैंने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इतना इसको सब योग्य बनाया, सब जीवन लगा दिया और फिर भी हमको महत्व नहीं देता है, नमस्कार नहीं करता। तो इसमें कोई पैसा भी खर्चा करना नहीं है, परंतु ये मान भरा हुआ है सबके अंदर। मान लेना सब चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। तो ये जो है मान लेकर मान देना तो सभी करते हैं। तो अब अपमान के बदले मान दे तब श्रेष्ठता पास होगा। इसलिए ब्रह्मा जी फैले हो गए, क्योंकि नमस्कार नहीं किया और जो है गुस्सा आ गया उनको बड़ा भारी। और गुस्सा आके उससे बोला चाली कुछ नहीं। भाई अतिथि देवो भव, अपने घर कोई दुश्मन आवे तो भी जो है उसको पानी पिलाना, अच्छी तरह बैठना, बोलना बतराना, उसको जो है उसका सम्मान करना है, चाहे कोई भी हो। अब जो है अब उनको बुरा लग गया कि ये मेरा पुत्र होकर और मेरे को नमस्कार नहीं किया है। श्वेत केतु पढ़ने के और जो है काफी पढ़ के 12 साल में आए और उनके पिता जो थे उन्होंने कहा कि भाई जो है पढ़ के जब आए तो पिता को नमस्कार नहीं किया। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि तू पुत्र पढ़ के आया है, विद्वान बन के आया कि मूर्ख बन के आया। 12 साल पढ़ने गया काशी ज्ञान लेने के लिए, और श्रेष्ठाचार तेरे में है नहीं। श्रेष्ठाचार करना चाहिए, पिता को नमस्कार करना चाहिए, नहीं कर किया। ताकि हम तो ज्ञानी है। अब जो है किसी को माने नहीं, माता पिता और देवा साधु न सन करवा में सेवा। जनक ये लक्षण भवानी स्व सब निश्चर जानो प्राणी।
जिनके ये आचरण भवानी सो सब निश्चर जानो प्राणी। निश्चर है माने अंधकारम चरने वाले। तो शिष्टाचार है, अपने बड़ों पर श्रद्धा करनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। उन्हें उनका अपमान हो जाता है और अपमान होने से पाप लगता है। बन सकी रहे तो जहां है सकी ने कर्म की हो स्वरूप ऐसी है। अपने से बड़ा कोई भी है उसको नमस्कार करना है। कोई संत मिले, चाहे ब्राह्मण बने मिले, चाहे अपने से बड़ा वृद्ध मिले, कोई सबको नमस्कार करना है। नहीं अपमान हो जाता है उसका और उससे पाप लगता है। तो श्रेष्ठाचार है ये। अब श्रेष्ठाचार नहीं करा तो भ्रष्टाचार किया है, अनिष्टाचार ये तो वो हो गया, पाप बन गया। तो अब ये जो है व्यवहार में तो ये सब जो है, अब ये जिनको परमार्थ चाहिए, पास होना है तो धर्म की स्थापना करनी है। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो धर्म को परख रहे हैं, धर्म श्रेष्ठ कौन है ये देखने गए हैं। तो श्रेष्ठ तो सब है मान प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाले होते हैं, आप अमानी रहते हैं। इसलिए नहीं नमस्कार किया तो मत करा, पर अपना तो अपना फर्ज निभाना था, उसने नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया उसके। इसलिए तुम दोनों एक जैसे हो गए। तो तुम कहाँ श्रेष्ठ बने थे, तुम भी निकष्ट हो गए। इसलिए परमार्थ पे चलना है तो छोटा बनना ही पड़ेगा। प्रभुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले। जो लघु बनेगा, छोटा बनेगा, उसी को प्रभुता मिलेगी। प्रभुता से प्रभु दूर है और बड़े बनेंगे तो प्रभुता दूर है, प्रभु दूर है। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर दूर। तो शक्कर का दाना पड़ा है चीनी का धूले में, तो उसको हाथी उठा सकता है कि चींटी उठा सकती है? चींटी को मिलेगी, चींटी छोटी है। तो छोटे को जो है मीठा मिल गया, पर उसको तो धूल मिली, उसको क्या मिला? वो कितना भी उसमें ले, वो चीनी को उठा नहीं सकता, क्योंकि बड़ा है। तो ये प्रभुता से प्रभु दूर। तो तुमको जो है बड़ा बनना है, कुछ तो छोटा बनना पड़ेगा। छोटे बने के ही बड़ा। पहले छोटे उत्पन्न होते हैं तब बड़े होते हैं, कि पहले बड़े उत्पन्न होते हैं तब छोटे होते हैं? तो जो पहले बीज छोटा होता है फिर कितना विशाल हो जाता है। तो छोटा ही बड़ा होता है। तो बड़ा बनना है तो पहले छोटा बनना पड़ेगा, तब जाके बड़े बनेंगे। इसलिए जो है अब न लखे अति कुपित भय न बोले ब्रह्मा पुण्य, उनसे बात ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब बात नहीं करता है तो जो है अब दुनिया रहने से क्या फायदा। इसलिए वहां से चल दिए हैं। तुलसी ताना जाइए, जो है कंचन बरसे में है, आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनिए। तो देख के उसको तो क्रोध आ गया। उसको ये पुत्र हो चाहे कोई भी हो, पर हमको नमस्कार नहीं किया, हमको कुछ मानता ही नहीं है। इसलिए जो है क्रोध आ गया, बात ही नहीं किया। अब जो है वहां से भृगु चल दी है कि भाई ये तो फैले हो गए, क्योंकि है ये तो अब अपना मान चाहते हैं सब, और दूसरे को मान देना नहीं चाहते हैं। मान नहीं दिया तो मान उन्होंने भी नहीं दिया, तुमने भी नहीं दिया, तो दोनों एक से हैं कि कमती बड़ी से ही हो गए। जैसा हुआ है ऐसे ही तुम्हें। तो उसने मान नहीं दिया तो तुमको मान देना था, इसलिए तो पास हो जाते। तो भृगु शिव सना पुण्य गए और जो है कैलाश, अब कैलाश पे गए ब्रह्मा जी के पास से, और कैलाश पे भगवान शिव जी के पास गए। भृगु शिव सन पुण्य गए कैलाशा, शंभु दौड़ मिलवे की आशा। अब दौड़ के और भगवान शिव शंकर मिलने के लिए आए, उनको आदर सत्कार करने के लिए। चूंकि ये आ रहा है तो इसको जो है मिलेंगे उनसे, और जाके उनसे मिलने के लिए दौड़े वहां से। अब जो है भृगु ने कहा, कहो अघोरी आप न भेटे। अघोरी हैं आप, जो है मेरे से नहीं छूना। यह अनुचित अति दूर ही बैठे हैं, ये अनुचित है। हम नहा भी धोए, हम ऋषि लोग हैं, और तुम मुंडन की माला पहने हुए हैं, अघोरी हैं।
इसलिए जो है शमशान में जाकर भी स्नान किया जाता है। और तुमने तो वो जो है मुंडन की माला पैर रखी है, गोरी है, तुम दूर रहे, हमसे नहीं चुना। इतनी बात कही तो सुन के जो है मारन दौड़े सती पकड़े पग हर लौटाए, और मारने के लिए उसको दौड़े त्रिशूल लेके। अब जो है वे भागे वहां से, सती माता ने उनको जो है हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के लौटाया। ऐसा मत करो तुम, जो है आया हमारे यहाँ अतिथि, अब नहीं किया तुमको जो है ऐसा उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो तुम मारते क्यों हो इसको। समझाया, उन्होंने लौटा लिया। क्रोधी शिवकू समझ फेरे मने हरेपुर आए। अब तो ये क्रोधी है, वो तो गुस्सा में भर गया ब्रह्मा जी, और ये तो मारने के लिए तैयार हो गया। वैसे जो है ये बहुत क्रोधी है, इसलिए जो है भगवान वहाँ आए। फिर जो है बैकुंठ में, अब बैकुंठ में जब आए तो माँ लक्ष्मी की गोद में और भगवान सिर धर के और सो रहे थे। अब सिर धरे लक्ष्मी अंक में सोबत हरे मुने आए के। अब जो है उनकी गोद में लक्ष्मी जी की में अपना सिर रखा हुआ था और आंख मीच के सो रहे थे, पलक उनके लगे हुए थे। तो और में मारी लात एक उठे विष्णु घबराए के और जाकर धड़ ने उनकी छाती में लात मार दिया भृगु ऋषि ने, और वे बड़े बड़ी घबरा के उठ गए। ये क्या हुआ। लात लगत ही उठे चरण मुन के सहरावे। अब जो है लात लगते ही और उनका चरण पकड़ लिया और सहराते हैं, हे भगवान आपका जो है चरण इतना कोमल और मेरा ये हृदय इतना भारी पत्थर के समान, आपके लग गई होगी, आपको कष्टा हुआ होगा। पुनः पुनः कहें प्रणाम, करें प्रणाम, दीन है वचन सुनावे। भगवान विष्णु पुनः पुनः बार बार उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं भृगु ऋषि को, और बड़े दीन है के और बड़े वचन सुनाते हैं उनको, जो है अपने दीन बनने हैं और उनको जो है श्रेष्ठ समझ रहे हैं। इसलिए तो भगवान अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक दृष्ट है, तो सबको मान देने वाले हैं। और जब मान देंगे वहीं तो जो है भगवान उनकी गोद में आके खेलते हैं, वो तो भगवान है। जसोदा सबको जस देने वाली, नंद बाबा सबको आनंद देने वाला, सब तो उनके घर में गोद में भगवान आए। ऐसे लोगों के गोद में आ जाते हैं परमात्मा, सबको मान देने वाले। सबई मान प्रज आप अमानी, ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, सबको मान देने वाले होते हैं और आप अमानी रहते हैं। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, हे भरत जी वे मेरे को प्राण के समान है वे, ऐसे लोग जो सबको मान देते हैं और आप अमानी रहते हैं। इसलिए ये जो है भगवान ने उनको चरण पकड़ के सहरा रहे हैं और बड़ी विनती कर रहे हैं। ध्वजबर मुझे भूल भई स्वागत नहीं कियो, हे ध्वजबर, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, मेरे से बड़ी भूल हो गई, मेरे घर आए आप और मैंने तुम्हारा स्वागत नहीं किया, इसलिए सेवा कछु नहीं बनी, कष्ट ऊपर से दियो। तो तुम्हारे चरणों में मेरे ऐसे लग गई है और मैंने ऊपर से कष्ट दिया है तुमको और सेवा तुम्हारी किया नहीं है, तो जो आके सम्मान करना था तुमको, जो है आदर पूर्वक लाना था, पर मैं सोता रहा, मैंने तुम्हारा कोई आदर नहीं किया, स्वागत नहीं किया और ऊपर से कष्ट दिया तुमको। ऐसा बोल रहे हैं, लात पड़ी है छाती में और फिर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कोई सहन कर लेगा। इसलिए तो ये तो सात्विकी है, ज्ञान है इनके अंदर, वो राजसी हैं ब्रह्मा जी, तामसी हैं वे जो है शिव जी, उनमें ज्ञान कहाँ है, ये वो मान कहाँ देंगे, वे तो मान चाहते हैं सब, परंतु ये मान देने वाले हैं, क्योंकि मान देने से ही मान मिलता है। इसलिए तो पूजनीय बने गए सबके, छोटे बने तब बड़े बने हैं। तब पद है अति सह मृदुला ही कठोर मम वज्र सम, और कहते हैं हे भगवान मेरा तो जो है ये वज्र के समान हृदय है और इस पर तुम्हारे अति मृदुल चरण है और इस पर लगते ही तुम्हारे बड़ी पीड़ा भई होगी, इसलिए तुम जो है पहुंचाई बग पीड़ा प्रभु भय दूर मम, मोह भ्रम, मेरा मोह और भ्रम सब दूर हो गया, मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए जो है प्रभु ये सब मैंने जो है
आपका स्वागत न करके बड़ा भारी अपमान किया है। अब देखो कैसा जो है, अब ऐसा कोई है दुनिया में? अब ऐसा न बनेगा जब तक न भगवान मिलते हैं न भगवान में होता है। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के गुण अपने में आने चाहिए। जब मीठी जो है सरिता और खारे समुद्र से मिलती है तो अचल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, फिर उसमें चंचलता नहीं रहती है, और चंचलता में सब दुख है। तो पूर्ण हो जाता है तो अपना रूप बदल देती है, तो समुद्र से मिलकर नदियाँ खारी हो जाती है और तो जो है उसकी पूर्णता आ जाती है और अपनी जो है वो चंचलता समाप्त होती है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, ये चंचलता ही तो दुख दे रही है सब। प्रभु से मिलना है तो अचल होना है तो उसके लिए ये गुण आने चाहिए, तब जो है उससे मिलेगा। हरि की सुन के विनय भये भृगु अतिशय लज्जिता। ऐसी बात जब भगवान की सुनी तो अब भृगु जी बड़े लज्जित हो गए कि देखो कैसे भगवान है ये, मैंने लात मारी है फिर भी कितना आदर मेरा किया है, बड़े लज्जा में, परंतु मैं परीक्षा ले रहा था इसलिए जो है मेरे को ये काम करना था, करना नहीं चाहिए पर कर दिया मैंने, चूंकि परीक्षा के लिए तभी तो पास होंगे ये ऐसा करके, तो इसलिए जो है बड़े लज्जित हुए। प्रेम न हिये समाये कंठ गदगद अति विस्मित। और जो है भृगु ऋषि का इतना कंठ जो है गदगद हो गया और हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। कैसे भगवान है, सब मान प्रद आप मौन और अति कोमल रघुवीर सुबाऊ यद्यपि अखिल लोक कर दाऊ। सब लोगों के स्वामी है और फिर भी जो है कितना भारी इन्होंने जो है छोटे बने के और कितना मान दिया है उनको, और भारी कितना भारी जो है उनको अपना ही दोष माना है, उनका दोष नहीं माना है। उन्हें लात मारी है फिर भी दोष नहीं माना है, अपना माना के हमारे घर आए आप और हमने स्वागत नहीं किया आपका, इसलिए ये हमारा सब अन्याय माने पाप हुआ है हमसे, इसलिए और क्षमा मांगते हैं कि मेरा जो है ये वज्र के समान हृदय था और आपके पग जो है बड़े कोमल थे, मृदुल थे, इसलिए तुमको पीड़ा हुई है। और जो है गदगद वाणी से उनकी विनती करके और भृगु माँ से आए शस्त्र में सकल वृत्त विप्रन सन भक्यो। अब जो है आकर और सब वृत्त जो है तीनों देवताओं को बता दिया, भाई देखो ऐसे ऐसे मैं ब्रह्मा जी के पास गया तो वो तो जो है इतने गुस्सा में भर गए और कुप्पा बन गए, बस बोले ही नहीं फिर तो, और इतने बारी जो है वो भर गए, उसमें बोले नहीं, सम्मान किया ना बैठने की कहा ना, कुछ भी नहीं कहा। और जो है माँ शिव जी के पास गया तो मैंने यूं ही कहा, मैंने कहा दूर रहो, बस इतनी ही बात कही। और उस समय तो त्रिशूल लेके मारने के लिए वो तो माता उन्होंने बचा दिया मेरे को जो है सती जी ने, नहीं वो तो मारी डाल दे, इसलिए जो है वो ऐसे हैं चूंकि वे तामसी हैं और तामस में ज्ञान कहाँ है, और ये राजसी हैं, राजस में उस समय भरे हुए हैं, बस सतोगुण में ज्ञान है और सतोगुण प्रधान जो है भगवान विष्णु है, इसलिए विष्णु सब ते बड़े सबने यह निश्चय राख्यो। अब सबने यही निश्चय रखा कि ये सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय विष्णु भगवान है, तो ये सबने निश्चय कर लिया। तो ऐसे क्रोधी को और जो है ऐसे न कर दो, थोड़ा ही बड़ा माना जाएगा जो है। अब यही सम्मान देने वाले जो है सबसे बड़े हैं। कहूँ विप्र और पार्थ की अति अद्भुत अवशोक था। अब जो है यहाँ पे कहते हैं ये अर्जुन था और एक विप्र था ब्राह्मण, उसके 9 पुत्र मारे गए, मर गए, जन्म लेते ही मर जाते हैं। और जो है पुत्र को लेकर 9वें को और भगवान की द्वारिकापुरी में गया वो, और कहा कि भगवान आपके रहते हुए और मेरा एक भी वंश में पुत्र नहीं जीवित बचा, 9 पुत्र मर गए जे, और जो है मेरे पुत्रों की जो है रक्षा नहीं कर सका कोई भी जो है। अब जो है मृतक पुत्र ले विप्र द्वार राजा के द्वारिका आए। अब 9वें पुत्र को लेकर और द्वारिका आए और जो है माँ भगवान के सामने वो पुत्र रख के और बड़े गिड़गिड़ाने लगे और उनसे कहने लगे एक एक करे 9 मरे,
पुण्य पुण्य रोवत आए के, और भगवान के पास बार बार रो रहे हैं दैत्यमांदव और वो ब्राह्मण, और कह रहे हैं कि मेरे सब 9 पुत्र मर गए, अब जो है अंतिम ध्वजसुत मृतक लखे। अर्जुन कहे ऋषियाय के अब जो है ये 9वां अंतिम पुत्र था और ये भी मर गया, तो अब कहा अर्जुन ने कि मैं अब जो है तुम्हारे 10वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। ऋषिया के उसने प्रण कर लिया और मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। अंतिम ध्वजसुत तुम्हारा जो अब के पुत्र होगा उसको मैं नहीं मरने दूंगा। ऋषिया के बोला सुत रक्षा यदि नहीं करूं जरूं अग्नि में हंसी ध्वज। अब जो है तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं करूंगा तो मैं जो है अग्नि में जल के मर जाऊंगा, बस ऐसा संकल्प कर लिया। और जो है अब बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो बच जाएगा, 9 नहीं बचे तो। अब बड़े भारी जो है ब्राह्मण जो बड़े हंसे और बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसव काल आयो जब ही गए पार्थ ले धनुष निज। अब जो उसका 10वां पुत्र होने वाला था और जो है उन्होंने कहा कि अब जो है होने वाला है। अब उस माता के प्रवश के पीड़ा हो रही है और जाकर अर्जुन अपने बाण धनुष लेकर और वहां पहुंच गया और ऐसा पिंजरा बनाया चारों तरफ से उसके घर के चारों तरफ बाणों से सब जो अच्छा दिया। छोड़े बाण घर घेर बनायो पिंजरा समतिन। अर्जुन ने ऐसा पिंजरा बना दिया कि कोई जो है इसको लेने के लिए नहीं आएगा और इसको मरने नहीं दूंगा। जन्मो शिशु करे रुधन भयो अंतर हित तत्छिन। अब जो है पुत्र का जन्म हुआ, रोया और रोते जो है उसका अंतिम जो है प्राण निकल गए, मर गया। अब मर गया तो जो है कहाँ पिंजरा ने रोक लिया। तो जीव तो इतना सूक्ष्म है, ये तो वैसे भी वो करके देखा है, ये कांच की पेटी बनाया और उसमें जो है इसको रख दिया जीव को, और काके जो है ये निकल के नहीं जाने देंगे अंतिम समय में। अब जो है अंतिम समय आया तब तो निकल गया, मर गया उसमें से। तो कहते हैं कि उसको फोड़ दिया। फोड़ने की क्या जरूरत है, वो जीव तो इतना सूक्ष्म होता है। उस डब्बा में तुम अग्नि रख दिया तो वो फोड़ के थोड़ी निकलती है, नीचे गर्म हो गई तो वो जब अग्नि निकल जाती है और वो वायु के साथ निकली तो उसमें जो है जब ये पानी बोतले में भरते हैं अंदर से बाहर आ जाता है वो ठंडक के कारण, तो सब जो है ये निकल जाते हैं, उसमें छेद थोड़े ही है, वैसे निकल जाए, सूक्ष्म है। इसलिए जो है पिंजरा वो पेटी को फोड़ के थोड़ा ही जाएगा जीव, वो तो उसमें है कि निकल जाए। जैसे हमारी दृष्टि आकाश में है कि जा रही है तुम्हारी तरफ तो जब दृष्टि जा रही है तो दृष्टा न निकल जाएगा जीव, जीव दृष्टा है। तो जो है इतना सूक्ष्म है वो कहीं रोक ही नहीं सकते, तो पिंजरा थोड़ा ही रोक लेगा उसको जो है बाणों का। इसलिए दिनकी से अब जो है मर गया वो तो अब जो है कहूँ मिलो बालक नहीं। अब माँ पिंजराओं में माँ तो ढूंढा उसने तो कहीं तो बालक मिला ही नहीं उसको। तो लगे अर्जुन तब जरना। अब जो है उन्होंने जरने के लिए प्रतिज्ञा पूर्ण भई नहीं, इसलिए अपने मरने के लिए अग्नि में जरने लगे। अब भगवान बोले कि अर्जुन जो है तेरे को दिखाता हूँ, मरे मत, कहाँ है पुत्र वो, तो दिखाऊं ध्वज तने। चल बोले असरण शरण, जो असरण की शरण देने वाले हैं ऐसे भगवान अर्जुन से बोले कि अब तेरे को ध्वज पुत्र को दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। तो जो है जब अभिमन्यु मारा और जब प्रतिज्ञा कर लिया था कि ये सूर्य अस्त होने से पहले उसको मार दूंगा, नहीं तो मैं जल के मर जाऊंगा, और ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है। अब भगवान ने कहा कि वो तो जो है आएगा ही नहीं, और सबके बीच में है। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन वहां पे लगा दिया सूर्य पे, और ऐसा लगा के भाई जो है अब तो ये सूर्य अस्त हो गया। तब वो जो है वहां आ गया सबके साथ में। भगवान ने कहा कि तेने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया है, वो मरने वाला नहीं तेरी प्रतिज्ञा से, इसलिए वो तो जो है आएगा ही नहीं मैं तेरे सामने, तू मारेगा कहाँ से उसको। इसलिए जो है जब सूर्य अस्त दिखा दिया भगवान ने चक्र सुदर्शन उस पर लगा के और कहा के अब तो जो है चिता बना ले और जल जा। अब चिता बना के जब जलने के लिए तैयार हुए तो वो आ गया वहाँ सबके साथ में।
और भगवान ने कहा कि मार गया, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, शस्त्र सुदर्शन हटा लिया, वही सूर्य दिख गया, तो उसको मारा अभिमन्यु के दुश्मन को। इसलिए जो है भगवान के बिना तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है वहां से अब भगवान ने कहा कि चल मेरे साथ में, और वहां से चल दिए रथ पे। पर्वत दीप समुद्र सात सब लंघन करके, ये पर्वतों को, दीपों को, समुद्रों को सबको लांघते हुए करो घोर समनाश सुदर्शन आगे करके। तो ये भगवान ने जो है इन लोकों से आगे जाके, और तम अंधकार था, अंधकार लोक हैं वे, और सुदर्शन लगा दिया, तब प्रकाश किया, तब जो है भगवान ने वहां से आगे चले। तो ये अविद्या, उपनिषद में कहते हैं जो अविद्या की पूजा करते हैं वे अंधकार में लोकों में जाते हैं, उन्हीं लोकों में जाते हैं, वे अंधकार में लोक हैं। उनसे जो है, और जो विद्या की करते हैं वो उनसे भी ज्यादा अंधकार में जाते हैं। इसलिए जो विद्या और अविद्या दोनों को लेकर चलता है उनको वो लोक प्राप्त होता है। इसलिए अविद्या माने कर्म करके संसार में ही पड़ेगा, अंधकार में लोक है। और विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का अहंकार, केवल जो है ज्ञान अहंकार कर लिया, वो उनसे भी ज्यादा अंधकार में जाता है। इसलिए और जो विद्या और अविद्या, कर्म और उपासना दोनों करता है, ज्ञान दोनों जिसके पास है वही उसको प्राप्त करता है। इसलिए कर्म को छोड़ देते हैं, ज्ञान का अभिमान कर लेते हैं, इसलिए उनसे भी ज्यादा जाते हैं। क्योंकि कर्म वाले को तो संसार मिलेगा, सब भोग मिलेंगे, और या नहीं तो वो कर्म का त्याग कर दिया ज्ञान के अहंकार में, न भोग मिलेंगे न मुक्ति मिलेगी, दोनों से गया। इसलिए जो है वो दोनों से भी उसमें चला जाता है, उससे भी गया पीता हो जाता है। इसलिए अंधकार में लोक को पार करके भगवान ने करो घोर समनाश सुदर्शन आगे करके, तो आगे करके जो है वो अंधकार का नाश करते हुए और उसमें पहुंच गए। देखो तम के पार, ये तम से अंधकार से पार देखा, फिर अति दिव्य तेज में लोक तहा, ये बड़ा दिव्य में और लोक है तेज में। परे सहत फन अहे प्रबल, दिव्य उदत के भवन में। अब जो है क्षीर सागर, वहाँ दूध का सागर है, जैसे यहाँ पानी का सागर है, और उसमें भगवान जो है उस शेष नाग की सैया पर पड़े हुए थे भगवान। परे सहत फन अहे प्रबल, और बड़ा विशाल जो है पर्वत के समान वो अहे सर्प था शेष, और उसके ऊपर जो है दिव्य उदत के भवन में, और वहाँ जो है उस क्षीर सागर में, और उसमें भगवान जो है वहाँ जाकर और दर्शन किया। तिनकी सैया सुखद साहे पर श्याम विराजे, और उस सैया पर जो है सर्प की पर और भगवान विराजमान शयन कर रहे उस पर। और जाकर देखा घूमा अज अखिलेश अस्त्र आयुध सह विराजे, और वे घूमा उसी का नाम है, क्योंकि ये संसार के अधिष्ठान को ही घूमा कहते हैं। घूमा माने ब्रह्मा, और वो अजय है और अखिलेश है, वही उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अस्त्र सब आयुध उनके चारों, शंख चक्र गदाधर सब रखे थे, और बड़े शोभामान लग रहे थे वहाँ। और वहाँ जाकर पार्थ को लेकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। पार्थ कृष्ण ने जाए चरण बंधन तिनकीन्यो, और जो है जाकर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने उनका चरणों में बंधन किया जाकर। भूमा पुरुष निहार तने दस जके दीन्यो, अब जो है उस भूमा ने जाकर और वे जो पुत्र थे ब्राह्मण के 10 पुत्रों को दे दिया कि ये ले जाओ, तुम जो है ये तुम सब ब्राह्मण के पुत्र हैं। क्योंकि सबका कारण तो वही है, सबका लय उसी में होता है, पर अज्ञानी उसमें से निकल के आता है। ज्ञानी उसको यदगत्वा न अनुवर्तन्ते, ज्ञानी मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है उस पैसे जाकर और वे 10 पुत्रों को लिया उन्होंने। बोले भूमा पुरुष पुने नर नारायण उभय, तुम नर नारायण दोनों हैं। और उनसे वे भगवान विष्णु बोले आओ भूको भार हरे, अब जो है पृथ्वी का भारत मने हरण करके अब आ जाओ ना, तुरंत ही आयुष दे हम, अब तुमको तुरंत आज्ञा देते हैं, अब ये पृथ्वी का भार उतार के और जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारा काम पूरा हो गया।
अब ये जब भगवान ने कहा वहाँ अर्जुन से और भगवान श्री कृष्ण से, नर नारायण के अवतार थे ये तो जो दोनों, इसलिए जो है करके दंड प्रणाम द्वारिका दो आए। अब जो है उन भगवान को और दंड प्रणाम करके भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका में आ गए। ध्वज के दसहु पुत्र दये दो हरसाए। अब जो है 10 पुत्रों को उनको दे दिया उन्होंने, और बड़े भारी जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी हर्षित हो गए कि हमारे ये सब जो है मरे हुए पुत्रों को ला दिया भगवान ने, और बड़े प्रसन्न हुए। अब जो है ये सब भगवान ने जो किया था, अर्जुन ने समझ लिया कि मेरे करने से कुछ नहीं होता है। समझे अर्जुन भेद करन हारे सब हरे हैं। ये सब भेद जो करने वाले हैं वे भगवान ही हैं सब कुछ, कोई करे नहीं सके कछु, कार्य ही सब कछु करें। ये सब कार्य जो भगवान श्री कृष्ण हैं यही सब कुछ करते हैं, और कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जो कि भगवान ये विष्णु के अवतार हैं तो एक रूप से माँ पड़े, एक रूप से ये है थोड़े से तो सबको लेकर यहाँ अंश से यहाँ प्रकट होकर सब काम कर रहे हैं। इसलिए जो भगवान करता है राम की न चाहिए सोई हो, करे अन्यथा नहीं कोई। जो भगवान करता है वही होता है, चाहे कितना भी बलवान हो शक्तिशाली हो, परंतु ईश्वर के बराबर शक्ति नहीं होती है। जासु शक्ति लबले सते जिते चरा कर झार तो उसकी लबले शक्ति देता है अपनी तपस्या के अनुसार। तपस्या करिए जितनी तो इतनी थोड़ी सी शक्ति मिल जाएगी, तो भगवान में पूर्ण शक्ति है। और ये जो है कोई भी अपने कर्म से तो थोड़ी सी शक्ति देते हैं भगवान, और उससे इस चराचर को जीत लेता है। तो बस थोड़ी सी शक्ति से ऐसा बलवान होकर सबको जीत लिया तो उसमें कितनी शक्ति होगी। इसलिए जो है ये कहा अर्जुन ने कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो भगवान करते हैं वही सब कुछ करने वाले हैं। यो लीला संवर्ष को यदु नंदन निश्चय करियो। अब जो है अब वहाँ भगवान ने आज्ञा दे दिया, तो अब ये लीला अपनी समेटने के लिए और भगवान ने निश्चय करियो। भावमयी हरे भामिनी न को आपो ही यो भरियो। अब जो है उनकी जो भाव भई जो भामिनी है माने भक्ति करने वाले सब चाहे अपने पत्नी हो चाहे भक्त हो, सबके हृदय को जो है भर देते हैं भगवान उस आनंद से। तो ऐसे भगवान हैं हे यदुनंदन कृष्ण चंद्र सब जगत के शासक। अब भक्त जो है विनती करते हैं हे भगवान आप सब संसार के शासन करने वाले हैं, और चंद्रमा के समान उजाला करने वाले हैं ज्ञान रूपी। वासुदेव भगवान भक्त वत्सल भय नाशक। हे वासुदेव हे भगवान अपने भक्तों के और बच्चों के जैसे वत्सल माने बच्चा, भक्त बच्चों के भय नाश करने वाले हैं। सब प्रकार के भय को नाश कर देते हैं भगवान। अपने उनसे जुड़ो तो सही के किसी भी प्रकार से, तो वे सब प्रकार के भय का नाश कर देते हैं। कह के हम जुड़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, भय नाश जो है सब दुखी हैं बड़े भारी, ये तो पहले कर्म से हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। जुड़ रहे हैं तो बहुत शक्ति दे रहा है और बहुत कम दुख दे रहा है, फिर भी जो है आगे जाके तो तुम्हारा ये सब नाश हो गया, आगे नहीं मिलेगा, ये सब आगे के लिए जमा होता है। अब का तो ये कर रहे हैं पहले अब भोग रहे, तो ये इसलिए तो दिखता नहीं है, इसका फल दिखता नहीं। और भक्ति करते तो भी जो है यहाँ दुख दिखता है, तो अश्रद्धा हो जाती है, नास्तिक आ जाता है कि भगवान होता तो हमको जानता नहीं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, दुख क्यों दे रहा है हमको। इसलिए जो है नास्तिक बन जाता है, अपना कर्म दिखता नहीं है। इसलिए जो है हमने कैसा कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान तो न्यायकारी, अन्याय तो है नहीं, जो किया है तो उसका फल बहुत कम देते हैं, फिर भी दया करते हैं अपने भक्त पर, नहीं बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता भक्त न बनते तो। इसलिए जो है हे हरे ज्ञान स्वरूप मोह नाशक दुख भंजन। हे भगवान हे प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं और मोह का नाश करने वाले हैं, और दुख का नाश कर देते हैं, भंजन कर देते हैं, सबका नाश करते हैं। हे शोभा के धाम भुवन पति देव की नंदन। ये शोभा के धाम हैं आप, और सब जो है भुवनों के पति हैं सब। ताताराम ने नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला, वो कोई नर भूपाल नहीं है, जो है भुवनों का ईश्वर है सबका, और काल का भी काल है। तो इसलिए
हे शोभा के धाम भुवन पते देवकी नंदन, हे प्रभु आप जो हैं आपकी शरण में हम आए हैं। हे ध्वज मैत्रेय और विदुर ज्ञान दाता प्रभु, है आपने उद्धव जी को, हे उद्धव मैत्रेय और विदुर ज्ञान दाता प्रभु, आपने उद्धव जी को ज्ञान दिया, मैत्रेय जी को ज्ञान दिया, विदुर जी को ज्ञान दिया, और ये सबके तुम ज्ञान के दाता हैं। हम अज्ञानी न पे कृपा दृष्टि हो वै विभो, और हम अज्ञानी हैं और हम पर भी कृपा करो, और हम पर आपकी दृष्टि और जो है ऐसी कृपा दृष्टि हो जिससे हमारा ये अज्ञान निवृत्त हो जाए। चूंकि अज्ञान ही दुख दे रहा है। रागो लिंग अबोध से, जो अबोध है वही राग कराता है और राग ही दुख देता है। इसलिए राग में बैराग हो तो बैराग तो कभी दुखी होता ही नहीं है, राग ही दुख देता है। इसलिए राग ही अज्ञान से होता है। इसलिए हम अज्ञानी पे कृपा दृष्टि हो वै विभो, अब हम अज्ञानियों पर आपकी ये जो है कृपा दृष्टि हो तो हमारे को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। भटक रहे भव माए पंथ दिखे नहीं सुध, हम ये संसार में भटक रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, बार बार योनियों में जाते हैं और कितने दुख पाते हैं, तो हमें कोई रास्ता सूझा नहीं दिख रहा है। इसलिए हमहू को मिल जाए विदुर सम ब्रज में ऊधो, ये ज्ञान देने वाले उद्धव जी जैसे ब्रज में विदुर जी को मिल गए और साफ ज्ञान उनको दिया, ऐसे ही हमको भी कोई ऐसा ज्ञाता मिल जाए तो इस संसार से हमको जो है पार कर दे। ऐसा जो है भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेह मधुर तब नाम सरस कछु कथा सुनावे, हे भगवान आपका जो मधुर नाम है, बड़ा मीठा नाम है, बड़ा रस वाला नाम है, उसको हम रात दिन जपते रहे और सरस हमको कथा मिलती जाए रहे आपके, ऐसे कोई सुनाने वाले मिले हमको। कैसे पावे तुम्हें सरल सी गैल बतावे, और किस प्रकार आपको प्राप्त करें, ऐसी हमको ये सरल गैल मिल जाए आपके पास जाने के लिए। तो जो है कैसे पावे तुम्हें, बस चूंकि ये मनुष्य शरीर मिलाई हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये संसार सब योनियों में सब भोग विलास मिलते हैं, इनसे कहाँ तृप्ति हुई है। तो वो जो है वशिष्ठ जी पढ़ा रहे थे राम जी को, ये कीड़ा जो फूल पर होता है जो इतना बड़ा मासे मास होता है, उसमें जो है तो वो जा रहा था, वहाँ जो है पड़ा था, सैकड़ों कीड़ियाँ जो है चेंटी उसको नोच नोच खा रही, उछलता है, गिरता है, हाई हाई चिल्ला रहा है बेचारा। जो वह काटेगा तो रोएगा ही, कोई हंसेगा थोड़ा ही। इसलिए जो है वशिष्ठ जी देख कर उसको हंस गए। राम जी ने पूछा गुरु जी क्यों हंसे, क्या बात है? कि देखो राम जी ये कीड़ा जो है क्या हो रहा है इसका, कई बार तो ये ब्रह्मा बन गया है पर मूर्ख ने कल्याण नहीं किया अपना, ऐसे कर्म कर करके ब्रह्मा की प्राप्ति प्राप्त कर लिया इसने, पर अपने मोक्ष के लिए ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया और कीड़ा बन के कैसा खबरा है वो जो है। तो भाई ब्रह्मा जी के पुत्र जो है वशिष्ठ जी सब जानते हैं, जब वो जो कीड़ा ब्रह्मा बन गया तो हम भी तो कितनी बार ब्रह्मा और इंद्र और ये सब बने होंगे, कोई पहले जन्म थोड़े ही है ये, सबका नंबर आता है इसमें, और फिर भी कल्याण नहीं किया, कर्म से कैसी पदवी प्राप्त कर लिया और फिर भी कीड़ा बन के ये और कितना दुख पा रहा है। तो ये जो है यही भगवान कहते हैं कि हम भटक रहे हैं, कोई ऐसी हमको रास्ता बताने वाला मिल जाए, आपकी कथा सुनावे, कैसे पावे तुम्हें सरल सी गैल बतावे, ऐसी कोई सरल सी गैल बता दे और इस संसार के दुख से हम कर्म बंधन से छूट जाएं और आपको प्राप्त कर ले। संतन के ढिंग बैठ के कथा कीर्तन करें नित, और ऐसी हमारी बुद्धि बना दो भगवान कि हम रोजीना सब काम छोड़ के और संतों के पास जाकर और आपकी कथा कीर्तन करते रहें और उसको सुनते रहें, और अर्चन बंधन देहते तुम चरणन में रहे चित, हम अपना अर्चन बंधन करते रहे तुम्हारी और शरीर से, और जो है आपके चरणों में हमारा चित्त लगा रहे, जीवन मिलाई उसी के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और ये भोग तो न चाहेंगे तो भी मिलेंगे। इसलिए ये भगवान से कहने से मांगने से मिलती है ये सब भक्ति, बिना मांगे भक्ति नहीं देते हैं भगवान। और संसार तो जो है ये मिलेगा ही मिलेगा, कर्म किया है तो
इसको तो रोक नहीं सकते। कर्म किया है तो संसार तो देना ही पड़ेगा उनको, परंतु संसार न मांग के भगवान को मांगो, ईश्वर को मानो। भक्ति सकल सुख हानि, सब सुख अपने आप आ जाएंगे, सब सुख देने वाली है। बस संसार के विषयों पर तुम जो है दृष्टि रखो ही मत, ईश्वर पर दृष्टि रखो। जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, मत कर्म मत परम मत भक्ता संग वर्जिता है। तू मेरा भक्त बने और मेरे को श्रेष्ठ समझ और मेरे लिए कर्म करे, ये संसार के विषयों के लिए मत करे, बस मेरी प्राप्ति हो जाए। निर्वैर सर्वभूतेषु, और जो है सब भूतों से बैर मत करे, किसी से सबसे निर्वैर रहे, सब भूतों से निर्वैर रहे, और जिससे द्वेष वो है असंग हो जाए, उससे जो है मत कर्मा मत परमा मत भक्ता संग वर्जिता, माने संग का वर्जन करे, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है उससे अलग उदासीन हो जा। उदासीन नहीं तो रहो गोसाई, तजिए दुष्ट स्वान की नहीं। अब कुत्ता को तुम प्यार करेंगे तो मोह चाटेगा आके, और डंडा मारेंगे तो काटने को दुश्मनी बांध लेगा, काटेगा बस। इसलिए मत उससे प्रेम करो, मत उससे द्वेष करो, बस उदासीन रहो, स्वान की नहीं। जैसे कुत्ता से उदासीन रहते हैं तो न वो बैरी बनता है न मोह चाटता है, बस अलग रहे। ऐसे ही दुष्ट है तो ये तो सब तरह के संसार में तो दुष्ट से तुम द्वेष करेंगे तो मार देगा, और प्रेम करेंगे तो तुमको ही आके लूटेगा सब तरह से। इसलिए जो है उदासीन रहे उसको। यूं लेके अवतार श्याम बल असुर संहारे, इसी प्रकार भगवान ने और बल के साथ में और सब असुरों का नाश किया। अवतार लेकर, अवतार माने नीचे उतरना, निराकार से साकार में आना, तो ये जो है भगवान का अवतार बोला जाता है। भार भूत भूपाल महाभारत में मारे, ये भार रूप बने हुए थे भजन पृथ्वी के, वे सब भूपालों को मार दिया। असुर इतने बढ़ गए थे मनमानी करने वाले और सब धर्म का नाश करने वाले, उन सबको मारा आपने। भूको भार उतारे जान निज कुल दर्पित, अब जो है सब संसार का तो भार उतार दिया, परंतु फिर अंत में उन्होंने देखा कि ये यादव कुल बहुत बढ़ गया है, बड़े अभिमानी हैं, इनका भी नाश करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को तो कर दिया, अब ये जीते नहीं जाएंगे किसी पर, और ये मनमानी करेंगे फिर भार बन जाएंगे। इसलिए जो है भूको भार उतारे जाने निज कुल दर्पित, बड़े अभिमानी है ये जो है, निज कुल को जाना उन्होंने कि ये किसी के बस में आने वाले है नहीं, किसी के द्वारा मरने वाले नहीं है, इसलिए इनका संहार भी करना है। ताकू संहार करन हरे सोचत हर्षित, अब बड़े हर्षित होकर और अपने कुल का संहार करने के लिए अब सोचने लगे कैसे इनका संहार हो। अब जो है ये भूखा सब पृथ्वी का भार उतार दिया, दुष्टों को सबको मार दिया। ये दो पक्ष बना के आते हैं वहीं से, ये दुर्योधन और जो है ये धर्मराज युधिष्ठिर, एक जो है अधर्मी और एक धर्मात्मा। बस है अधर्मी के साथ में अधर्मी जाएंगे सब, और धर्मात्मा के साथ में धर्मात्मा रहेंगे। इसलिए दो पक्ष दो पार्टी बना के आते हैं देवता, ये सब देवता हैं, और ये पृथ्वी का भार उतारना है तो सबको जो है दुष्टों के साथ में तो दुष्ट ही रहेगा। अब ये दुष्ट बन रहे हैं, दुष्ट है नहीं, सब देवता हैं, ये तो लीला कर रहे हैं अपनी। इसलिए जो है दो पक्ष बना के और उन दुष्टों को मरवाना है। इसलिए ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब देवता हैं, और ये धृतराष्ट्र है और दुर्योधन सब देवता हैं, ये सब अवतार हैं। ये दो पक्ष बनाए हैं यहाँ संसार का नाश करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए ये भार उतारा तो भूको भार उतारे जाने निज कुल दर्पित, अब जो है अपना कुल जो है इतना भारी अभिमानी हो गया, दर्प में भर गया है। दर्प माने अहंकार बढ़ गया है इनके अंदर। ताकू संहार करन हरे सोचत हर्षित, बड़े हर्षित होकर और सोचने लगे कि इसका भी संहार कराना है। अब यहाँ जो है धर्म की स्थापना करनी है तो निमित्त बनाना है कि कैसा करने से कैसा होता है। इसमें भी यही दिखाया भगवान ने दो पक्ष बन के कि देखो दुर्योधन के जो धृतराष्ट्र के कुल में न संपत्ति रही न संतति रही, तो धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो दोनों का नाश हो जाता है, और इनकी संपत्ति भी जो है सब आ गई धर्मात्माओं की, और संतान भी चल रही है इनकी जो है, इनका जो है संपत्ति संतति दोनों बच गई, और उसकी अधर्मी की दोनों नष्ट हो गई। राम अभिमुख संपत्ति प्रवताई जाए रही पाई भी न पाई,
तो राम से विमुख धर्म से विमुख होंगे तो संपत्ति प्रभुताई दोनों चली जाएंगी। तो धृतराष्ट्र की देखते देखते संपत्ति भी गई सब और संतति सब गई, कोई भी बचा नहीं। ऐसे ही यहाँ रावण की सब गई और विभीषण के पास सब आ गए। ऐसे जो है दुख कितने भी आवे धर्मात्मा के सामने, पर अंत में विजय धर्म की होती है, अधर्म की होती नहीं है। बीच में थोड़ा सा मजा ले लो, परंतु सजा बहुत लंबी चौड़ी भोगनी पड़ती है। इसलिए जो है ये हमको उपदेश देने के लिए ये सब दो पक्ष बना के और धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं कि भाई ऐसे मार्ग पर चलेंगे तो ऐसा होगा तुम्हारा, और ऐसे पर चलेंगे तो ऐसा होगा। ये तो दो बातें हैं। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रवृत्ताई। भगवान कहते हैं मैं अनीति की बात नहीं कहता हूँ। शास्त्र में एक भी बात अनीति की नहीं लिख रही है, सब नीति की है और जीव के हित की बातें। तुम सब वहां से परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी है। तो सब प्रकार से हितकारी है परमात्मा, जीव के हित की बात कहते हैं, अनहित की कहते ही नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भाई तुम सुन लियो, मैं अनीति नहीं कहूंगा और प्रभुताई से नहीं मनवाऊंगा, कैसा तुमको करना पड़ेगा। बस इधर जाएंगे सिंहासन, इधर जाएंगे खड्डा, खड्डा में पड़ो चाहे सिंहासन में बैठो, ये तुम्हारी बात है। तो अच्छा लगे तो करे, बस बता दिया। भगवान केवल बताते हैं और करना जीव के हाथ में, करे मत करे विपरीत करे, हम स्वतंत्र है, पर फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, दो ही कर्म होते हैं, दो ही फल होते हैं। तो पुण्य और पाप और दुख और सुख, बस दो है, पुण्य और पाप और दुख और सुख, दो फल हैं ये और दो कर्म है। बस पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, सुख पाएंगे या दुख पाएंगे, दो ही तो चार ही तो बात है ये है। तो दो के जो है फल भी सुख दुख बन जाते हैं और कर्म जो है पुण्य पाप बन जाते हैं। तो कुछ भी करो तुम जो है उसका फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। तो वह कर्म फल दिए बिना निवृत्त होता ही नहीं है। शुभ करेगा या अशुभ करेगा, एक क्षण भी रहता नहीं है कर्म किए बिना। हर समय कर्म हो रहे हैं, कोई चल रहे हैं फिर रहे हैं, उसी का नाम कर्म नहीं है। बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी कर्म है। तो न करना भी जो कर्म को अकर्म देखता है, अकर्म को कर्म देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवान ने गीता में सब बात बतला दिया है, समझने वाला समझ सकता है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो कर्म कर रहा है और सब कुछ कर रहा है वो कर्म नहीं कर रहा है। तो वो कर्म को अकर्म देखे, माने चूंकि आत्मा कुछ करता नहीं है, सब प्रकृति कर रही है। तो ये जो है अकर्म है सब और कर्म दिख रहा है। तो ये जो है कर्म को अकर्म देखा, वो जो सब कर्म हो रहा है फिर भी अकर्म है और कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ भी न करना भी कर्म होता है, करना भी कर्म होता है, न करना भी कर्म होता है। तो कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते, करेंगे या नहीं करेंगे तो दोनों कर्म बनने हैं। और न करने से करना श्रेष्ठ है, क्योंकि न करने से तो जड़ भाव को प्राप्त होंगे, तामसी बनेंगे आलस निद्रा में, और जड़योनि को प्राप्त होंगे। और कर्म करने से तो चाहे कैसे पाप करो चाहे पुण्य करो, चेतन तो बनेंगे वहाँ। तो इसलिए वो और अच्छा है, श्रेष्ठ है। न करने से करना अच्छा होता है और करने में अधर्म से धर्म करना अच्छा होता है। तो पुण्य करना अच्छा होता है, पाप से पाप को रोको, पुण्य करो और न करने से करो। बस यही तो बात बतलाई है। ये सब ये शास्त्रों में बताए जाते हैं, अवतार ले लेकर हमको रास्ता बताते हैं और इनको गा कर, इस पर चल कर, सुन कर इनको कल्याण होता है सब जीवों का। इसलिए सुनेंगे तब तो उस मार्ग पर चलेंगे और सुन लिया तो वो चलेंगे ही चलेंगे, फिर रोक नहीं सकते अपने को। बस अपने अंदर सुन के अंदर बैठा दे और फिर अपने आप चलाएगा वो, जो है अपने आप सब ज्ञान आ जाता है। तो अब जो है भगवान ने ये सोचा कि ये हमारा कुल है, ये बड़ा भारी जो है दर्पित है, अहंकारी है और इनको कोई जीत नहीं सकता है पृथ्वी पर, इसलिए इनको भी मरवाना चाहिए। विप्रन कुपित कराए के यदु कुल साप दिवाए के। अब ये जो है भगवान कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के द्वारा जो है, संतों के द्वारा इनको श्राप दिलाऊंगा और गमने प्रभु निज धाम को लीला ललित दिखाए के, और जो है विप्रों के द्वारा, संतों के द्वारा श्राप दिवा के सबका नाश करके और फिर अपना लीला धाम यहाँ से सब करके अपने धाम को चले गए, सब लीला दिखा के यहाँ से भगवान। सोनक पूछे सूत श्राप विपन्न चौंदीनो। अब जो है सोनक ऋषि पूछते हैं, ये भगवान ये श्राप ब्राह्मणों ने संतों ने क्यों दे दिया है ना, यद कुल जो थे भगवान के सब कुल वालों को इनको क्यों दिया?
सूत कहें पिंडारक में आए मुने गए तहां यादव कुमार सुने। अब जो है पिंडार क्षेत्र था और उसमें संत महात्मा जो थे चतुर्मास करने के लिए आए थे और वहाँ जो है चतुर्मास कर रहे थे सब, और उनको सुनकर और ये यादव कुमार जो थे सब भगवान के पुत्र, और वे सब जो है चूंकि एक एक रानी के 10 पुत्र थे और 16,108 रानी थी, और कितने भारी है सब जो है कवलकमा पहुंच गए उनके पास में, और उनमें से जो है ये नारे भेष करे सांब को, अब जो सांब था उसका जमबंती का, और उसको जो है लड़की बना दिया और पेट से जो है कपड़ा बांध दिए और उसको साड़ी पहना के घूंघट बना के और जो है चुरी पहना के और संतों के पास में ले गए। क्योंकि अब ये जो है ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कुछ जानते हैं कि नहीं, परीक्षा ले रहे हैं वहां जाके, और ऐसा वेश सांब को बनाया। पूछत सब करे कहा कि वह हे भगवान ये बहुत सुख चाह रही है और बड़ी चिंता है, इसके क्या होगा, इसका प्रसव क्या होगा, ये बताओ। इनको जो है ऐसा लेकर वहां के ले गए उनको। कहें क्रोध करे मुने जने, जने कुल नाशक मूसक महा, ये सब मूसल जनेगी जो है महामूसक होगा इसके पेट में से। वे तो जानेंगे ये सब जो है मजाकबाजी कर रहे हैं हमसे आके, चूंकि वे तो सर्वज्ञ हैं, तो उन्होंने जो है क्रोध करके उनसे कह दिया, चूंकि ये भगवान की प्रेरणा हो रही है जहाँ, चूंकि राम की न चाहिए तुम अपीरा का सब क्यों रहे हैं, तो उनका भी जो है बुद्धि ऐसी बना दे कि वहां जाओ और मन से ऐसी मजाकबाजी करो, और उनकी बुद्धि ऐसी कर दे कि इनको क्रोध करके श्राप दे दो। तो ये जो है सब भगवान ही सब कराते हैं, ये लीला समेटनी है तो कराना ही है सब, तो सबके प्रेरणा करने वाले वही हैं। उधर प्रेरणा कर दी भगवान ने जो है संतों के अंदर ऐसा श्राप दे दो ना, तो ये सब ढोंगी पाखंडी बन के और तुमको ये ऐसा करना चाहते हैं, और उनको कर दे के ऐसे जाके परीक्षा लो उनका, चूंकि यहाँ धर्म और अधर्म दिखाना है कि कितनी शक्ति होती है, ऐसा तुम करेंगे तो ऐसा ही तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए जो है हमको उपदेश देना है और वो लीला करनी है इनका, ये तो लीला है इनकी भगवान की और हमको उपदेश है, इसलिए जो है ऐसा बना के सांब को ले गए और जाकर वहाँ जो है कपड़ा बांध के और घूंघट लगा के चुरी पहन के सब लड़की बना के ले गए उसको, और कहा कि ये बहुत शर्म आती है महाराज, इसके क्या होगा, ये प्रसव क्या करेगी, ये ऐसा बता दिया तो श्राप दे दिया क्रोध करके, ये तुम्हारी सब कुल का नाश करने वाली मूसल जनेगी। हम जो है अब जो है ऐसा सब श्राप सुना तो घबरा गए सब के सब, ध्वजन श्राप सुने कुमार भय अति दुखित और डराए, बड़े डर गए कि ये क्या कर दिया हमने। अब जो बुद्धि ठिकाने आ गई उनकी, चूंकि अब ये मजाक का फल कैसा मिला है, मजाक करनी है संतों से जाके करते, चूंकि डर भय तो है नहीं वहाँ, दूसरा तो मारेगा मोह तमाचा जो है दूसरे के पास जाएंगे, और संतों से तो किसी को डर लगता नहीं है, ये क्या करेंगे, इसलिए जो है अब कैसा जो है दंड लगा ऐसा जो है वो गिरफ्ती थोड़ा ही ऐसा दिएगा, वो तो ये कई तमाचे मारे, यहाँ में तो कितने तमाचे मार दिए, सबका नाश कर दिया, देर में वाणी से ही सब कर दिया इन्होंने, हाथ उठाने की जरूरत क्या है। ध्वजन श्राप सुने कुमार भय अति दुखित डराए, तो ये बड़े डर गए जो है और बड़े दुखी हुए कि हमने अब अपने सिर को पीट रहे हैं, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिना रहे आपना जगह में हो ऐसा है, तो ये जो है बिना विचारे ऐसा काम कर डाला। अब वैसे तो भगवान की इच्छा है सब जो उसी के हो रहा है, तो जाको हरे दारुण दुख दे ही ताकि मत पहले ही हर ले, तो उसकी मति को हरण लेता है, तो काल दंड लय काऊ न मारा, हरे बुद्धि बल विचारा जो है उन्होंने कहा कि नहीं मंदोदरी ने क्या डंडा लेके काल किसी को नहीं मारता है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है और बल का हरण कर लेता है, इसलिए जो है तुम्हारे बलकार बुद्धि का हरण कर लिया तब ऐसा कर रहे हैं तुम, इसलिए जो है किसी की बात मानते नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो है भगवान ने ये सब रूपक दिखाने के लिए दुर्जन श्राप सुने और बड़े भारी दुखी हो गए, सांब उदरते मूसल भयो लखे सब घबराए। अब वहां खोले कपड़ा तो उसमें से लोहे का मूसल निकला, अब उन्होंने तो रखा नहीं पड़े, वो उनके जो है उसी से मूसल बन गया, वहां शराब से बन गया और उसको लेकर बड़े भारी घबरा गए। अब जाके और उग्रसेन के पास में दिखाया कि ऐसा ऐसा काम बन गया, हमसे जो है गलती बन गई, संतों ने ऐसा ये दिया श्राप और ये मूसल निकला, ये सब नाश करेगा।
अब जो है कितनी भी बुद्धि लगा, चूंकि एक मूसल से सब थोड़ी मरेंगे। अब उसको जो है भगवान ने फिर बुद्धि दे दिया उग्रसेन को, उसको रितवा दिया रेती से और कण कण हो गए। अब कण कण के कितने कण होंगे, उसमें कितने हजार बन जाएंगे हैं? और उसको रितवा कर कण कण करके बूरा बना दिया उसका, और उसको पुड़िया में लेके थोड़ा सा रह गया और उसमें रख के और उसमें फेंक दिया है जो है समुद्र में, कि ये समुद्र में डाल दो। बचने के कितने उपाय कर रहे हैं, परंतु बच सकता है कोई? राम है तो राम की न चाहिए सोई हुई करे, अन्यथा हंस नहीं कोई। तो ये भगवान करना चाहते हैं, उसको अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो है रतवा कर डाल दिया समुद्र में। अब वो तैर तैर के सब किराने पर आ गया और वे सरपटे बनेंगे, और सरपटे ऐसे बनेंगे तलवार जैसी है, सब टूटते नहीं है, बड़े कड़क है, जो लोहे के हैं वे, और लोहे के साथ सरपटे बनेंगे वे जो है सबरे उस पर पंडार क्षेत्र में ये है। और सब किनारे पर आ गए, और वो जो बचा था वो थोड़ा सा जो कील उसको जो है एक मछली निकल गई, और उसको एक मछारे ने पकड़ा तो उसके पेट में से वो निकला, और उसको जो है जरा नाम का व्याध था, उसने अपने बाण पे लगा लिया आगे कि ये तो बड़ा भारी जो है चमकीला और बड़ा भारी मजबूत है, और उसको बाण पे लोहार के न्यान जो है लगवा दिया। अब जो है ये करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, ये जो किया है वो तो होगा ही होगा। इसलिए जो है घबरा गए सब उसको देखकर, थर थर कांपत आए नृपह सब वृत्त बतायो। अब जो है कांपते हुए सब लड़के बच्चे आ गए और उग्रसेन के पास में सब वृत्तांत बता दिया कि ऐसी ऐसी गलती हो गई है हमसे, तो संतों ने ये श्राप दिया है और ये मूसल निकला है। उग्रसेन पुनः सकल तुरंत मूसल रितवायो, और उग्रसेन ने उसको रितवा दिया और मूसल को चूरो और लोहो बचो फेंक्यो सागर में जबई। अब वो चूरा जो था और लोहा बचा हुआ था सागर में फेंक दिया। चूरो भई तट पे लग्यो, बहके हुए तट पे लग गया। भय सैर का तृण तवई, सरकंडे बन गए सब जो है, और जो है वे सब बन गए उसके। और जो बचा था वो जो है जो लोहे की कील बची तो मछली खाई, उधर फारे सो जरा ब्याद सर नौक लगाई। अब जो है जो बच गई थी उसको जरा नाम के व्याध ने और अपने धनुष के जो है बाण के मुख पे लगा दिया उसको। अब यदकुल को कठिन साज सब रोई साजो। अब जो है यदकुल को कठिन साज सब रोई साजो, महाकाल को कठिन पूर अब डंका बाजो। अब जो है ये सब रूपक बन गए वहां जो है। अब महाकाल जो है उसका डंका बज गया कि अब सबका नाश करना है। इसलिए जो है अब सखा और निज जनक तत्व ज्ञान अंतिम दयो। अब जो है अब अपने सखा उद्धव को और जो है भगवान ने वसुदेव जी को इसको अंतिम ज्ञान दिया था। नारद मुनि वसुदेव ते उद्धव ते आपू कहो। अब जो है नारद मुनि ने वसुदेव जी से कहा और उद्धव जी से भगवान ने स्वयं ज्ञान कहा। और ये जो है ज्ञान क्या क्या कहा। एक दिवस वसुदेव भवन नारद मुनि आए, सब विध करे सत्कार मृदुल आसन बैठाए। अब जो है एक दिन चूंकि भगवान ने प्रेरणा से माँ भी जो है चूंकि ये पुत्र हैं, पुत्र का जो है उपदेश नहीं लगेगा क्योंकि पुत्र भाव है उनका। इसलिए नारद जी को प्रेरणा करके और भगवान ने माँ बुला दिया कि मेरे पिता को और ये ज्ञान कराएं। इसलिए जो है भगवान तो सबका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए रूप कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। इसलिए नारद जी को उन्होंने स्वयं बुलाकर और अपने पिता को जो है ज्ञान कराया और उद्धव जी को स्वयं दिया। अब ये क्या क्या ज्ञान दिया, बड़ा उपदेश है भगवान का जो है, बहुत सुनने योग्य है। ये कल बतलाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।